बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने दो बड़े और अहम फैसले कर लिए हैं। और वो बड़े और अहम फैसले ये हैं कि एक तो सबसे पहले उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दी है, और फुल कोर्ट की जो मीटिंग है वो उन्होंने 28 अक्टूबर को तलब की है, जो कि पहला बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी का। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस काजी फायजिसा साहब ने अपनी प्रैक्टिस इन प्रोसीजर कमेटी तश्कील दी थी, और उसमें सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था, और उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं हुए थे। अब चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने जो टॉप 3 के जो सीनियर जजेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जो कमेटी है वो तश्कील दे दी है। इस कमेटी का इम्पैक्ट क्या होगा, और जो फुल कोर्ट बुलाई गई है उससे क्या अब आईनी तरमीम हटने का इम्कान है, क्या इनसाइड स्टोरीज हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही अपने अज़ाइम दिखाना शुरू कर दिए हैं, और चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के जाने के बाद काजी फायजिसा साहब के जाने के बाद अब हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम चंद रोज़ पहले पार्लियामेंट हाउस से पास हुई, और इंतज़ार किया जा रहा था कि ये सब कुछ 25 अक्टूबर से पहले किया जाए, क्योंकि मामला ये था कि किसी ना किसी तरीके से हमने चीफ जस्टिस काजी फायजिसा साहब को एक्सटेंशन देनी है, या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रह के हूँ या फिर उनको वफाकी आईनी अदालत के अंदर शामिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अपोजिशन की जमातों ने किरदार अदा किया, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार था, जैसे मौलाना फजलुर रहमान का किरदार था, तो हुकूमत को परेशान किया, हुकूमत को वफाकी आईनी अदालत की जगह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच जो बनाना है उसके ऊपर कायल किया, और फिर जो बेंच है वो बन गया। बेंच की जो कंपोजिशन है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज पैदा हो चुके हैं। अब हुकूमत के लिए परेशानियां मजीद बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम है अगर वो चलती है तो फिर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चल सकती। फिर पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है या फिर जो अदालती सिस्टम है वो बिल्कुल हाईजैक होकर रह जाएगा। और ये कैटेगोरिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन हैं, या फिर जो कानूनी माहिरीन हैं, जो वकला हैं, या फिर इवन भी जो फॉर्मर जजेस हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की आप या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की जो अदालती आज़ादी है उसको ख़तरे में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमूर में हुकूमत ने इस आईनी तरमीम के ज़रिए मुदाखलत की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन ये इख्तियार देता है कि अगर वो किसी आइन साजी या फिर कानून साजी को तशरीह कर सकती है, उसको उड़ा सकती है, उसको कलअदम करार दे सकती है, और अगर वो समझती है कि इससे किसी इदारे के इंतजामात के या फिर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत की जा रही है तो उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो अब तमाम तर नज़रें जो थी वो ये थी कि हुकूमत ने एक चाल चली। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जज थे, चीफ जस्टिस बनना उनका हक था। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तीन रुकनी पैनल जो मांगा गया था उसके तहत, और फिर तीसरे नंबर के ऊपर थे जनाब जस्टिस याहिया खान अफरीदी। अब याहिया खान अफरीदी साहब को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। बड़े बड़े जजेस ये कहते हैं, इवन के काजी फायजिसा साहब को जब कल जिस तरीके से उनकी रुखसती हुई तो उधर भी उन्होंने यही खिताब किया कि इनको मैं कम अज़ कम नहीं समझ सका। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद हमारी तरह चलेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जैसे ही ये नॉमिनेट हुए उसके बाद इनकी फॉर्मर चीफ जस्टिस साहिबान के साथ सलाम दुआ हुई, टेलीफोन गुफ्तगू हुई, और फिर आज जब हलफ उठाया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वहाँ पर भी हमने देखा जस्टिस बदियाल मौजूद थे, बाकी तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे, मासबाए जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उसके बाद जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने पहले ही दिन ही दो बड़े और अहम फैसले किए हैं, जिसका अगले आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी या फिर एक तासुर देने की कोशिशें की जा रही थी कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी को डील करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर क्या, बल्कि हकीकत में अब तो चीज़ें समझ आना भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटे गए थे, और जो अहम तरीन मामला थे उसके ऊपर 63A वाला मामला जब आया था, और जैसे ही 63A का मामला आया था
आपको याद होगा कि जो बेंच तश्कील दिया गया था या फिर जो रिव्यू की जो चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी, उनको जो है वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी थी, ख़त लिखे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, कि देखें ये जो आपने तश्कील दी है इस रेफरेंस के ऊपर आपको कम अज़ कम एक फुल कोर्ट बुलाना चाहिए कि क्या ये रेफरेंस ठीक है या गलत है, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था वो एक उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठ कर उसने डिसाइड किया था। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इससे उस सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने चीफ जस्टिस के तौर पर ना तो फुल कोर्ट बुलाया और ना ही इस ऑर्डिनेंस के ऊपर किसी किस्म की गुफ्तगू करना मुनासिब समझी। तो फिर एक तासुर बड़ा, मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात फैल गई कि ऐसा लगता है जैसे काजी फायजीसा साहब ने खुद से ही ये शायद रेफरेंस बनवाया है, सॉरी ये जो ऑर्डिनेंस है वो बनवाया है, और यही वजह है कि मतलब आपने फिर आगे कोई काम ही नहीं किया। और डिमांड की जाती रही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कि एटलीस्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बुलाएं, लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया। और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी वही काम करेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहले ये फैसला किया कि 28 अक्टूबर को दोपहर 1 या 2 बजे के करीब इन्होंने ये जो फुल कोर्ट है वो तलब कर ली है या बुला ली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस जो हैं वो शिरकत करेंगे और किस तरीके से इस सारी सूरत हाल से आगे निकलना है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर मशावरत करेंगे। इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो जिसके अंदर गौर किया जाएगा। इस सारी चीज़ों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं वो इसके ऊपर सारा मशावरत करेंगे। पहला काम तो ये होगा कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया था उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जिस तरीके से जो बेंच बनाया गया या फिर जो कमेटी बनाई गई जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया और उसकी जगह के वो जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं उनको शामिल किया गया, और वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जिन्होंने वफाक को या फिर रियासत को ये हुक्म दिया कि जनाबे वाला ये जो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला है उसको आप तस्लीम ना करें, ये काबिल अमल नहीं है, और रास्ता दिया। बेसिकली आप उसे कह सकते हैं कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उनकी खिलाफ वर्जी की, और अगर ये 26वीं आईनी तरमीम ना की जाती या फिर ये इश्यूज़ पैदा ना कर दिए जाते तो हो सकता है कि सबसे पहला काम ही जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बनते तो वो इनको हटाने का करते, और उनके साथ जो दूसरे जज साहब हैं उन नईम अख्तर अफ़गान हैं आई थिंक, उनको इस तरीके से हटाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करते। लेकिन जो 28 को अब रेफरेंस होगा फुल कोर्ट एक मीटिंग जो है उसके अंदर सबसे पहला तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएंगे। इस ऑर्डिनेंस को लेकर काफ़ी मामला तय किए जाएंगे कि क्या ये ऑर्डिनेंस काबिल अमल है या फिर नहीं है। इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर जो 63A वाला आपको याद होगा जो तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसके तहत ये बेंच तश्कील दिया गया था, अगर तो वो उसको गैर आइनी करार दे दिया जाता है, गैर कानूनी करार दे दिया जाता है और उस आर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो वो फिर जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज़ और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जिस तरीके से वो फैसला किया या बेंच तश्कील दिया, फिर 63A की तशरीह वाला फैसला दिया, तो फिर तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर वो उड़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर आपको ये भी तय कर लें कि 26वीं आईनी जो तरमीम है वो भी कलअदम करार दे दी जाएगी, क्योंकि वो जो मंजूरी हुई है उसके अंदर जो BNP मिंगल है उसके जो 2 वोट हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो इजाफी गए हैं 64 नहीं थे, फिर 63 वोट हो जाएंगे और यूं उसकी जो मंजूरी का प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये 2 अहम और बड़े फैसले हैं। पहला फैसला तो यही कि फुल कोर्ट की मीटिंग होगी, और दूसरा मामला ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आउट कर दिया गया है, उनकी जगह के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। अब इस कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जो सीनियर्स के ऊपर मुश्तमिल जो कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है। अब अज़ाइम बिल्कुल क्लियर हैं, अब प्रोसेस 26वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रहा है। फुल कोर्ट मीटिंग में जो जजेस हैं वो अपनी राय देंगे इस आईनी तरमीम के ऊपर। ये बात तो एक तय है कि जजेस की अक्सरियत ये कह रही है कि इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बिलखसूस जो चीफ जस्टिस की तैनाती का जो पैनल बनाया गया है
या फिर जो जजेस की तैनाती से मुतालिक मामला सामने आए हैं, या फिर जो बाकी FCC बनाई गई, यानी कि जो वफाकी आईनी अदालत की जगह के ऊपर जो एक आईनी बेंच बनाया गया है, उसको तमाम तर इख्तियारात देकर बाकी सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल फारिग कर दिया गया है। इन 3-4 शिकों के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब चांसेस हैं कि ये इस तरफ जाएं और जस्टिस याह्या अफरीदी तारीख में अपना नाम लिखवाएं कि ही इज़ नॉट काजी फायजी साहब, ही इज़ नॉट जस्टिस मुनीर, या जिस तरीके से बाकी जिसके बारे में मशहूर है कि वो इस तरह से नहीं है। वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से पहले दिन ही गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो एक तकून बनी हुई है, आप ये तकून होती है कि मुकर्रना इंतज़ामिया और अदलिया, तो वो कह रहे हैं कि तमाम की पावर्स होनी चाहिए। तो वो अपने अज़ाइम शो कर चुके हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, लेकिन हुकूमत के लिए बहुत बेहतर नहीं है। हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।